Good morning and Assalamu alaikum students. How are you? I hope you will be fine. I also hope that you will be doing your home tasks and learning your lessons at home. Okay, आज का जो हमारा लेसन है उसमें हम यूनिट नंबर 6 पढ़ेंगे and the main topic of the unit number 6 is the environment today. आज का माहौल, the environment, माहौल today, आज का माहौल and the subtitle. इसका जो subtitle है that is the fabric of chips. चिप्स का पैकेट जो स्टोरी है वो बेस करती है, वो इवॉल्व करती है एक चिप्स के पैकेट के ऊपर। स्टोरी क्या है उसमें ये है कि एक बच्चा सज्जाद है, उसका नाम सज्जाद है। उसकी मदर उसको कुछ लेसन सिखाती है। वो घर में खेलते हुए खाली चिप्स का पैकेट फ्लोर पे फेंक देता है, फर्श पे फेंक देता है। तो उसकी मदर इसको डिसलाइक करती है। शी डज नॉट लाइक सज्जाद थ्रोइंग एम्प्टी पैकेट ऑन द फ्लोर एट होम। तो उसको एक लेसन सिखाने के लिए कि आपने अपने इन्वायरमेंट को, अपने ना सिर्फ घर को बल्कि अपने इर्द गिर्द के माहौल को कैसे क्लीन रखना है, उसको एक लेसन सिखाती है। वो लेसन कैसे सिखाती है कि हम रीडिंग में पढ़ेंगे। यू कैन ऑल्सो ओपन योर बुक्स एंड नाउ आई एम गोइंग टू रीड सम इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स ऑफ द यूनिट नंबर 6 एंड पेज नंबर 41। The packet of chips, चिप्स का पैकेट। One fine Sunday morning, इतवार की एक बहुत अच्छी मॉर्निंग सुबह को सज्जाद एंड हिज सिबलिंग्स वर प्लेइंग इन द कोर्टयार्ड ऑफ देयर हाउस। सज्जाद अपने सिबलिंग्स मीन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बहन भाई। सज्जाद अपने बहन भाइयों के साथ घर के सेहन में खेल रहा था। सज्जाद हैड अ पैकेट ऑफ चिप्स, सज्जाद के पास एक चिप्स का पैकेट था। That he was busy eating, जिसको वो खाने में मसरूफ था। When he finished, जब उसने अपना चिप्स का पैकेट फिनिश कर लिया, खत्म कर लिया, he dropped the empty packet on the floor, उसने चिप्स का खाली पैकेट फर्श पर फेंक दिया। And joined in the game, और दोबारा गेम को ज्वाइन कर लिया, दोबारा खेलना स्टार्ट कर दिया। सज्जाद मदर नोटेड दिस बाय लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, सज्जाद की मदर विंडो से बाहर ये सब कुछ उसको देख रही थी, ऑब्जर्व कर रही थी कि सज्जाद खेलते हुए चिप्स का पैकेट खा रहा है। और जब उसने पैकेट फिनिश कर लिया है तो उसने खाली रैपर फ्लोर पे फर्श पे फेंक दिया है। वो सारा कुछ ये नोट कर रही थी। डिसअप्रूवल वाज रिटन लार्ज ऑन हर फेस बट शी डिड नॉट से एनीथिंग, उसके फेस पे ऊपर डिसअप्रूवल आ गई, डिसअप्रूवल डिसलाइक। उसको उसका सज्जाद का ये एक्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। शी डिसलाइक्ड हिज एक्ट, उसने इसको डिसलाइक किया और लेकिन उसने उसको कुछ नहीं कहा। शी डिड नॉट से एनीथिंग, लेकिन उसने उसको कुछ कहा नहीं है, वर्बली उसको कुछ नहीं कहा, डांटा नहीं है, बस उसको खामोशी से ऑब्जर्व किया, देखा है। नेक्स्ट, आफ्टर अ नॉइजी गेम द चिल्ड्रन ट्रूड इनसाइड, एक शोरगुल की गेम के बाद, काफी शोर शराबा करने के बाद, गेम खत्म करने के बाद बच्चे अंदर चले गए, ग्रुप की शक्ल में अंदर चले गए। आई हैव टू कंप्लीट माई होमवर्क सेड सज्जाद रशिंग टू हिज रूम, जल्दी से अपने रूम में जाते हुए सज्जाद ने ये कहा कि मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट करना है। व्हेन ही ओपन द डोर, जब उसने दरवाजा खोला, व्हाट डिड ही सी, उसने क्या देखा? पीसीज ऑफ पेपर वर स्ट्रिंग ऑल ओवर द फ्लोर, उसके कमरे के फर्श के हर तरफ कागज के टुकड़े बिखरे पड़े थे। स्ट्रिंग स्कैटर्ड, यानी उसके जब उसने अपने कमरे में जाके देखा तो उसके रूम में हर तरफ कागज के टुकड़े बिखरे पड़े थे। He stood there in surprise, वो हैरानी से वहां खड़ा हो गया। वो हैरान हो गया ये सब कुछ देख के कि उसके रूम में ये सारा गन, ये कागज के टुकड़े किसने फेंके हैं। How did this happen, ये कैसे हुआ है? वो सोच रहा है कि ये कैसे हुआ है। He murmured to himself, उसने अपने आप में सोचा, उसने अपने आप से बात की कि ये किसने किया है। मेरा सारा रूम जो मैस हुआ पड़ा है, कागज के टुकड़े बिखरे पड़े हैं, ये किसने किया है। Astonishment gave way to anger, उसकी हैरानी गुस्से में बदल गई। He ran to the kitchen, वो भाग के कमरे में गया। Where his mother was busy preparing lunch, जहां उसकी मदर लंच तैयार करने में बिजी थी। My room is a mess, who could have done it, complained सज्जाद। किचन में जाके सज्जाद कंप्लेन करता है अपनी मदर से, कहता है कि मेरा कमरा बहुत गंदा, अनटाइडी, मैस हुआ पड़ा है। Who could have done it, ये किसने किया होगा। Wasn't it you, asked mother, उसकी मदर उसको कहती है कि तुमने खुद नहीं किया क्या, तुमने नहीं किया ये। Of course not, I always keep my room neat and tidy, यकीनी तौर पर मैंने ऐसे नहीं किया, मैं हमेशा अपने रूम को नीट एंड क्लीन रखता हूँ, मैं अपने रूम को हमेशा साफ सुथरा रखता हूँ। Only your room, question mark,
But what about other places? She led him outside and pointed to the empty packet of the floor. सिर्फ तुम अपना कमरा साफ रखते हो, बाकी घर के बारे में क्या बात है, तुम्हारा क्या ख्याल है? उसकी मदद उसको बाहर लेके गई और जो उसने खुद रैक पर खाली फेंका था उसकी तरफ पॉइंट करके इशारा करते हुए कहते हैं, तो ये क्या है? सिर्फ आप अपना 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 सिर्फ रूम क्लीन रखते हो और बाकी घर किसने साफ करने हैं? तो इट मीन्स कि ये जो पीसीस ऑफ पेपर उसके कमरे में बिखरे पड़े थे, ये उसकी मदर ने फेंके होंगे उसको एक लेसन सिखाने के लिए कि आपने बाहर खेले तो आपने खाली चिप्स का पैकेट वहां फेंक दिया है, वहां कोई मैस कर दिया है, घर को गंदा कर दिया है। आप ये कह रहे हो कि मैं अपना रूम साफ सुथरा रखता हूँ, सिर्फ अपने रूम को क्यों, बाकी घर को क्यों नहीं? सिर्फ घर को क्यों, अपनी घर के बाकी घर के बाहर वाले एरिया को क्यों नहीं, स्ट्रीट्स को क्यों नहीं, बाकी एनवायरमेंट को क्यों नहीं आप क्लीन एंड नीट रखनी है? और with great interest, sorry, how did this come here? ये कहाँ कैसे आया? By itself she asked, उससे कहती है कि खुद यहाँ पे आ गया, ये पैकेट जो चिप्स का यहाँ पड़ा हुआ ये कैसे आया है? खुद आया कौन आया? Sajjad's brother and sister who were watching with great interest all shouted, Sajjad threw it up. सज्जाद के बाकी बहन भाई जो ये सब कुछ देख रहे थे उन्होंने शाउट किया, उन्होंने जोर से चिल्ला के कहा कि सज्जाद ने फेंका है। And Sajjad glared at them in anger, और सज्जाद उनको गुस्से से देखने लगा। Next paragraph, Sajjad, is this how you treat your home? सज्जाद, क्या ये तरीका है कि आप अपने घर को ट्रीट ऐसे करते हो? It will soon become a trash can if you keep behaving like this. अगर आप ऐसे ही बिहेव करना जारी रखोगे, ऐसे ही गंद फेंकते रहोगे, तो ये हमारा घर है, ये एक डस्टबिन ट्रैश कैन बन जाएगा, ये एक कूड़ेदान बन जाएगा। And no, do not throw it outside either. और आपने इसको बाहर भी नहीं फेंकना। ये नहीं कि आपने अपने रूम को नीट एंड क्लीन रख लिया तो जो गंद है वो सेम में फेंक दिया, नहीं, आपने पूरे घर को क्लीन करना है, और ना सिर्फ अपने घर को, आपने इसको बाहर भी नहीं फेंकना कि बाहर गली में बाहर फेंक दिया है, इसको बाहर भी नहीं फेंकना। When she saw Sajjad pick up the packet and walk with it towards the window, और जब उसने वो सज्जाद ने चिप्स का पैकेट पकड़ा तो वो विंडो की तरफ जाने लगा। Treat your streets like you would treat your homes. अपने गलियों को भी ऐसे ही ट्रीट करो, ऐसे ही साफ सुथरा रखो जैसे आप अपने घर को साफ सुथरा रखते हो। In fact, you should treat every place as if it is your home. आपको हर जगह को ऐसे ही साफ सुथरा रखना चाहिए जैसे आप अपने घर को साफ सुथरा रखते हो। That is the only way it will remain clean and pleasant for everybody. सिर्फ इसी तरीके से ये हर एक के लिए साफ सुथरा एक जगह बन जाएगी। अगर आप अपने रूम को क्लीन रखते हैं तो आपको चाहिए कि आप अपने बाकी घर को भी रखें, और जैसे आप अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं तो आपको चाहिए कि आपकी गली मोहल्ले को भी साफ सुथरा रखें। ये नहीं कि घर का कचरा बाहर फेंक दें, तो इसके लिए आसान तरीका नहीं है। ये आप दूसरों के लिए गंद फेंक रहे हैं तो इसका मतलब उसकी मदर ने उसको ये लेसन सिखाया है कि आपने ना सिर्फ अपने घर को साफ सुथरा रखना है बल्कि अपने इर्द गिर्द के माहौल को, अपनी गली मोहल्ले को भी साफ सुथरा रखना है। नेक्स्ट पैराग्राफ, सज्जाद लिसन टू हिज मदर क्वाइटली। सज्जाद ने अपनी मदर को बड़ी खामोशी से सुना। He knew she was right and apologized. उसको पता था कि उसकी मदर बिल्कुल सही कह रही है। उसके बाद उसने अपनी मदर से apologize भी किया, एक्सक्यूज किया, सॉरी किया। Feeling quite upset and embarrassed, he walked inside, touching the empty wrapper tightly. ये सुनने के बाद वो अपने घर के अंदर गया और सारा कुछ पेपर्स उठा के डस्टबिन में फेंक दिए। He flung it in the kitchen trash can and went to tidy his room. उसने वो जो रैपर घर के सेम में फेंका था उसको किचन की डस्टबिन में फेंका, उसके बाद वो अपने कमरे को भी क्लीन करने के लिए चला गया। पेज नंबर 43 पे आ जाए। नेक्स्ट पैराग्राफ है, नेक्स्ट वीकेंड, अगले वीकेंड पर सज्जाद एंड हिज फ्रेंड्स डिसाइडेड टू गो टू द पार्क। सज्जाद और उसके दोस्तों ने डिसाइड किया कि वो पार्क में जाएंगे, नियर देयर हाउस, जो उनके घर के पास था। इट हैड अ ग्रासी पैच, वहां पे ग्रासी मैदान था, घास वाला मैदान था। जॉगिंग ट्रैक, एक जॉगिंग ट्रैक था, एंड अ प्लेग्राउंड, उसमें एक प्लेग्राउंड भी था। As they were deciding, जैसा कि वो डिसाइड कर रहे थे, फैसला कर रहे थे what to play, कि क्या खेलें पार्क में, a strong stench wafted their way, तो उनको एक बहुत बुरी स्मेल आई, उनको एक बहुत बुरी स्मेल आई। बुरी स्मेल कहाँ से आ रही थी? क्योंकि पार्क के साथ, दीवार के साथ एक कूड़े का एक बहुत बड़ा ढेर था। Heap of garbage was lying along with the wall of the park.
पार की दीवार के साथ गार्बेज का एक बहुत बड़ा ढेर था जहां से वो बहुत गंदी बदबू आ रही थी। तो उससे क्या करते हैं कि उनको वो बहुत बुरा लगता है। तो सज्जाद अपने फ्रेंड्स के साथ ये डिसाइड करते हैं कि वो अपने इलाके के लोगों में एक कैंपेन चलाएंगे। कैंपेन क्या होगा कि क्लीननेस के बारे में, कि आपने यहाँ पे गंद कचरा वगैरह नहीं फेंकना, जब भी आपने कचरा फेंकना होगा आपको डस्टबिन यूज करना पड़ेगी। वो एक कैंपेन चलाते हैं, वो लोगों को जाके अवेयरनेस देते हैं कि आपने पार्क को और गली मोहल्लों को कैसे नीट और क्लीन रखना है, डस्टबिन को यूज करना है, अपना जो कचरा है बाहर नहीं फेंकना। वो पूरी कैंपेन अपने इलाके में चलाते हैं। तो जिसके नतीजे में वो क्या होता है कि अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर पूरे पार्क को क्लीन करते हैं और दोबारा जो पार्क होता है वो इस काबिल हो जाता है कि वहाँ पे बच्चे इंजॉय कर सकें और खेल कूद सकें। अब वहाँ पे वो कचरा भी नहीं है और वहाँ पे वो जो गंदी स्मेल आ रही थी अब वो भी नहीं रही है। तो ये एक लेसन था जो जाती मॉडल उसको सिखाती है। वो कहाँ से स्टार्ट होता है? पैकेट ऑफ चिप्स। पैकेट ऑफ चिप्स है वो एक सबब बनता है कि बच्चों को एक लेसन सिखाने के लिए कि आपने अपने एनवायरनमेंट को, अपने होम्स को कैसे नीट और क्लीन रखना है। ऑलवेज यूज डस्टबिन टू थ्रो द रबिश। अब इसके कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं, आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए गए, इनको आपने लर्न करने हैं। इसके सेंटेंस या फिर क्वेश्चन से लर्न करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं। फर्स्ट वर्ड है स्ट्यू। स्ट्यू का मतलब है स्कैटर, स्प्रेड, बिखेरना। नंबर 2 है मैस, अनटाइडी, गंदा। एडमोनिशन, वार्निंग। एंथुसियाज्म, एक्साइटमेंट, जोश। प्लेंटी, अ लॉट, बहुत ज्यादा। ऑर्डर, बैड स्मेल, बुरी बदबू। एमनेट, कम आउट, फ्लो, बाहर आना। वॉलंटियर, वॉलंटियर कहते हैं अ पर्सन हु वर्क्स विदाउट बीइंग पेड, ऐसा इंसान जो पैसे लिए बगैर कोई काम करता है। दीज आर द 8 वर्ड मीनिंग्स, इनको आपने लर्न करना है और उनके सेंटेंसेस आपने बनाने हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। थैंक यू।